हेलो एवरीवन। आइए हम अपनी पोम अ लेजेंड ऑफ नॉर्थ लैंड को कंटिन्यू करें। देन शी टुक अ टाइनी स्क्रैप ऑफ डो। देन मीन्स तब जब उसने केक बनाने की कोशिश की तो फिर उसे लगा कि उसका जो केक है इट्स टू बिग और टू लार्ज टू बी गिवन, कि ये इतना बड़ा है कि ये दिया नहीं जा सकता है किसी को। तो फिर उसने क्या किया, देन शी टुक, उसने लिया अ टाइनी, इसे टाइनी पढ़ते हैं, टेनी, टाइनी मीन्स वेरी स्मॉल, छोटा सा, स्क्रैप मीन्स पीस ऑफ डो, उस गुथे हुए आटे का एक छोटा सा उसने, बहुत ही छोटा सा उसने टुकड़ा लिया। एंड रोल्ड, देखिए कैसे एम्फेसिस कर रहा है जो है पोएट इसको, इस वर्ड को रिपीट करके, कि उसे रोल करती गई, यानी कि उसे वो बेलती गई टिल इट फ्लैट, जब तक वो एकदम फ्लैट, एकदम पतला नहीं, एकदम वेफर की तरह, वेफर वेरी थिन लेयर, एंड बेक, जब वो पकाई, इट उसे, थिन एज वेफर, एकदम वेफर जैसा थिन, बट शी कुडंट पार्ट विद दैट, लेकिन शी मीन्स वह, कुडंट नहीं दे, कुडंट पार्ट विद दैट, लेकिन वो उसे भी नहीं दे सकी। वो बहुत जो थिन सा, बहुत ही थिन सा, बहुत ही स्मॉल सा जो उसने केक बनाया, वो सेंट पीटर को नहीं दे सकी, क्योंकि उसे लगा, क्या कह रही देखिए आगे, फॉर शी सेड, क्योंकि उसने कहा, माई केक सीम टू स्मॉल, मेरे केक्स बड़े छोटे दिखते हैं, व्हेन, जब, आई ईट, जब मैं खुद खाती हूँ, ऑफ देम, उनको, माई सेल्फ, खुद, कह रही कि मेरे केक्स जब मैं खुद खाती हूं तो बड़े छोटे दिखते हैं, आर येट टू लार्ज टू गिव अवे, और जब देने की बात आती तो काफी बड़े दिखते। देखिए कोट में है, यहां से कोट से कहते हैं कोट, कि कह रही कि मेरे केक जब मैं खुद खाती हूं तो छोटे दिखते, आर ये टू लार्ज, जो इतने बड़े हो जाते, टू गिव अवे, कि उन्हें दिया नहीं जा सकता जब किसी को देने की बात आती। सो शी पुट देम ऑन द शेल्फ, सो उसने फिर क्या कर दिया, उनको उस पे क्या कर दिया, दोबारा से उसने शेल्फ पे रख दिया। देन गुड सेंट पीटर ग्रू एंग्री, एंड अगर वो कोई आपके साथ इस तरह का व्यवहार करे तो यू कैन बेटर अंडरस्टैंड व्हाट विल हैपन, यू विल डेफिनेटली लूज योर टेम्पर, एंड सेम हैपेंड। यहां पर सेंट पीटर है, वो ही इज ट्राइड हार्ड, ही इज ट्राइड हार्ड मीन्स कुछ ज्यादा ही इनको ट्राई कर लिया गया है, कुछ ज्यादा ही उनके धैर्य का इम्तिहान ले लिया गया है। किसी के धैर्य का इम्तिहान लेने को इंग्लिश में कहते हैं टू ट्राई समबडी एल्सेस पेशेंट। तो यहां पर ये जो ग्रीडी स्मॉल वुमन है, शी हैज tried hard to the patience of Saint Peter, and now he has lost his cool, he has gone off his mind, वो अपना, उनका एकदम दिमाग फिर गया है, he goes extremely angry। देखिए, then good Saint Peter grew angry, से grew पढ़ते हैं, grew ने grew angry, अब यहाँ गुस्सा हो जाते हैं। For he was hungry, क्यों, पहले तो वो भूखे हैं, दूसरा faint, weak महसूस कर रहे हैं, and surely such a woman, और निश्चित ही ऐसी woman, इतनी greedy woman, इतनी mean mentality की woman, was enough, sufficient थी, पर्याप्त थी, to provoke का मतलब होता है entice, भड़काने की, किसी को भड़काने के लिए, किसके, सेंट पीटर को भड़काने के लिए। इसका ये जो बिहेवियर बहुत ही ज्यादा, इसका जो व्यवहार है बहुत ही ज्यादा क्या करता है, प्रोवोक करता है, इंटाइस करता है, किनको, सेंट पीटर को। और यहां सेंट पीटर अपना बीइंग अ फिलोसोफर, बीइंग अ सेंट, बीइंग अ रिलीजियस मैन, बीइंग एन अपोस्टल टू जीसस क्राइस्ट, here he loses his calm, यहां वो अपने काम को खो देते हैं, and flies off the handle,
फ्लाई ऑफ द हैंडल एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है गुस्से से पागल हो जाने। जब गुस्से से वो पागल हो जाते हैं, और जब कोई गुस्से से पागल होता है तो आप जानते हैं कि वो क्या करता है। एंड ही सेड, उन्होंने कहा गुस्से में, नाउ इज सीडिंग इन एंगर, सॉरी, यू आर फार टू सेल्फिश। फार टू सेल्फिश मीन्स यू आर सेल्फिश बियॉन्ड लिमिट। कह रहे तुम तो इतनी सेल्फिश हो कि उतना कोई इंसान हो ही नहीं सकता टू ड्वेल इन अ ह्यूमन फॉर्म टू लिव लाइक अ ह्यूमन फॉर्म, दिस ह्यूमन बॉडी। कह रहा तुम इतने सेल्फिश हो कि तुम्हें हक ही नहीं इंसान रहने का, इंसान होने का। गॉड हैज गिवन यू दिस बॉडी, गॉड हैज गिवन यू कंफर्ट, गॉड हैज गिवन यू food, God has given you a roof over your head, God has given you fire to warm yourself, and what are you doing in return? Trying the patience of a man like me who's been hungry for a long time, who's feeling who feels absolutely weak, जो एकदम वीक महसूस कर रहा। तो कह रहा तुम्हें तो you don't deserve to be human, you don't deserve to be woman, तुम्हें तो वुमन इंसान होने का ही हक नहीं है। कह रहे हैं टू ड्वेल इन अ ह्यूमन फॉर्म, यानी कि तुम्हें तो इंसान रहने का ही हक नहीं होता। ड्वेल का मतलब रहना होता है, लेकिन यहाँ टू गेट दी ह्यूमन फॉर्म, यहाँ कहने का मतलब है कि तुम्हें तो इंसान होने का ही हक नहीं है। टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर, और तुम्हें इतनी आसानी से, जितनी आसानी से तुम्हें खाना रहना मिला हुआ, ये भी तुम डिजर्व नहीं करती हो। एंड फायर टू कीप यू वार्म, और तुम्हें फायर की भी जरूरत नहीं है तुम्हें वार्म रखने के लिए। वाई? बिकॉज यू आर वर्स देन एनिमल्स। कहते हैं कि तुमसे तो अच्छे, वो कहना चाहते हैं कि एनिमल्स आर फार बेटर, 100 times better than you greedy woman। और इसलिए नाउ ही डिसाइड्स टू कर्स। तो आइए एक बार इसमें हम फिगर ऑफ स्पीच देख लेते हैं। देन शी टुक अ टाइनी, यहां देखिए टुक टाइनी दोनों टी से, तो यानी कि एलिटरेशन, स्क्रैप ऑफ डो, ठीक है, एंड रोल एंड रोल। यहां देखिए एम्फेसाइज करने के लिए इस वर्ड को रिपीट किया है, रोल एंड रोल। एंड बेक्ड इट थिन एज वेफर, एंड बेक्ड इट थिन एज वेफर, ठीक है। But she couldn't part with that. Couldn't part with that. एक बार आप देखेंगे ध्यान से तो यहां पे देखिए couldn't में भी टी का साउंड है, part में भी टी का साउंड है, और that में भी टी का साउंड है, यानी कि here repetition of T sound, that is consonant, it means consonants यहां पे यूज हो गया है। For she said, याद देखिए she said, फिर alliteration, my cake seemed too small, fine। यहां पे देखिए स्मॉल भी है, ये भी एस है, तो alliteration, when I eat of them myself, ठीक है, are yet just too large to give away। तो यहां देखिए yet में टी का साउंड, फिर जो है यहां पे भी टी का साउंड, यहां पर भी टी का साउंड, यानी कि फिर जो है हम लोग के पास यहां पे है कॉन्सोनेंट्स। शी पुट देम ऑन द शेल्फ, सो देखिए शी पुट देम ऑन द शेल्फ, ठीक है। देन गुड सेंट पीटर ग्रू एंग्री, देन गुड सेंट पीटर, देखिए लिख रहा गुड सेंट पीटर को गुस्सा होना पड़ा। For he was hungry and faint, ठीक है, hungry and faint, and surely such a woman was enough to provoke a saint, ठीक है। यहां देखिए ये लाइन बिना किसी पंक्चुएशन मार्क के खत्म हो रही है, यानी कि इंजैम्बेंट भी यूज, और दूसरी लाइन भी बिना पंक्चुएशन, ये लाइन भी बिना पंक्चुएशन के खत्म में, तो इंजैम्बेंट हो गया। एंड ही सेड you are too far selfish to dwell in human form,
एंड यू आर फार टू सेल्फिश, ठीक है। टू dwell in a human form, ठीक। To have both food and shelter, to have both food and fire to keep you warm. So I hope my dear learners, ये 4 stanzas भी आपको क्लियर हो गए हैं। तो यहाँ हम लोग अब तक इस पोम की 12 stanzas को कंप्लीट कर लिए हैं। अगली वीडियो में हम इसकी बची हुई 4 stanzas को खत्म करेंगे।